आप सभी को जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया के मतलब रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले बदलाव क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़े थे। ठीक है। आज समीकरण हम पढ़ेंगे। समीकरण आखिर है क्या, रासायनिक समीकरण से हमें क्या मतलब है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हम क्यों लिखते हैं समीकरण के रूप में, सब चीज के बारे में हम चलिए उदाहरण से पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। एक नॉर्मल से उदाहरण है कि सोडियम और क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन के बाद क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। इसमें कोई रॉकेट साइंस ज्यादा कुछ है नहीं, है नॉर्मल जो है शब्द के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको ना हम शब्द इक्वेशन ही कहते हैं। ठीक है, शब्द समीकरण। ये यहाँ पे ना तो कोई जैसे इस रिएक्शन में जो लिखा हुआ है कि सोडियम प्लस क्लोरीन ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है। इसमें ना तो हम कोई केमिकल फार्मूला, ना तो कोई मतलब ना तो कोई रासायनिक सूत्र, ना कोई रासायनिक चिन्ह लगाए हैं। बस जो सोडियम सोडियम और क्लोरीन ऐसे शब्द के रूप में लिखा जाता है वैसे लिख दिए हैं। तो ये है शब्द समीकरण। इंग्लिश में हम इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन और हिंदी में शब्द समीकरण। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अब जो रासायनिक समीकरण का जो कंसेप्ट है ना, रासायनिक समीकरण वो होता है कि कोई भी अभिक्रिया, चाहे ये सोडियम क्लोरीन का हो, चाहे जिंक और क्लोरीन का हो, ठीक, चाहे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हो, चाहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो। ठीक है, इनमें से कोई भी अभिक्रिया हो, इसको हम रासायनिक सूत्र की मदद से जब भी दर्शाते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल। आ रहा है कुछ समझ में। बस अब देखते हैं हम ये जो एग्जांपल लिया है ना सोडियम क्लोरीन वाला, इसके थ्रू। तो चलो देखो, सोडियम को हम क्या करते हैं, Na लिखते हैं। और क्लोरीन को, रुको कलर चेंज कर देता हूं मैं, क्लोरीन को क्या, Cl2। ये क्या बना रहा है, 2NaCl। ठीक है, ये आ गया समझ में कि सोडियम और क्लोरीन आपस में जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, 2NaCl। ये 2 है। ठीक, 2NaCl बना दिया ये जो हम फॉर्मूला और जो इसका डिनोट करने का जो सिंबल है, सोडियम को Na के रूप में लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला 2NaCl होता है। तो यहाँ पे 2 क्यों आया, क्यों नहीं आया, इसके बारे में हम आगे अभी संतुलित समीकरण में पढ़ने वाले हैं। तो अभी इतना समझो कि ये जो शब्द इक्वेशन था ना, जो सॉरी जो शब्द समीकरण था, उसको हम फॉर्मूला के रूप में लिख दिए। तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया ये। ठीक, ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के भी ना दो प्रकार होते हैं, दो तरह का होता है रासायनिक समीकरण। पहला होता है संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, और दूसरा होता है असंतुलित। संतुलित को हम बैलेंस्ड बोलते हैं। तो लिख देता हूँ, वो भी है ना, ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो दूसरा होता है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण।
उसको हम करते हैं अनबैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन। ठीक। हम ये तो समझ गए ना कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बस नॉर्मल ये है कि जो भी अभिक्रिया हो रहा है उस अभिक्रिया को हम रासायनिक सूत्र या फिर रासायनिक चिन्ह की मदद से दर्शाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब आओ ये संतुलित और असंतुलित समझ लेते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला जो एक समीकरण है, ये वाला भी याद रखना, हम इसी से आगे समझते हैं। ठीक है। क्या था उसमें कि सोडियम और क्लोरीन, यही था ना। सोडियम और क्लोरीन क्या बना रहा था मिल करके? तो ये बना रहा था सोडियम क्लोराइड। ठीक। सोडियम का क्या था फॉर्मूला? Na। क्लोरीन का क्या था? Cl2। मतलब सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है? Na। और क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं, क्योंकि क्लोरीन इन्वायरमेंट में Cl2 लिखते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या है? 2NaCl। ठीक। तो तुम ये देखो, पहले एक नियम तुम जान जान लो। ये ये जो संतुलित और असंतुलित के पीछे का जो नियम है ना, वो है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण। ये तुम ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है। तो ये नियम ये है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जाता है, और ना ही नष्ट किया जाता है। किया जा सकता है। ठीक है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये वाला जो नियम है, यही कारण है, इसी की वजह से हम कोई भी समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक। तो संतुलित करने के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये चेक करो कि ये संतुलित समीकरण है या फिर असंतुलित है। ठीक। उसके लिए जो अभिकारक है ना, ये क्या, ये अभिकारक ही है ना? जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको अभिकारक ही बोलते हैं ना, पढ़ाया तो थे पिछली वीडियो में। ठीक। राइटिंग थोड़ा सा खराब है अभी, शुरुआत में हूं ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है। हो जाएगा धीरे धीरे। ये अभिकारक है। तो अभिकारक में तुम देखोगे कि सोडियम के कितना परमाणु है? जब इसके आगे पीछे कुछ भी ना लिखा हो तो ये समझना कि सोडियम का एक परमाणु है। ठीक। ये क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन के नीचे क्या लिखा हुआ है? दो। तो क्लोरीन का दो परमाणु है अभिकारक में। ठीक। अब हम आते हैं उत्पाद। ये क्या उत्पाद है ये? अरे उत्पाद यही है ना, पढ़ाए थे ना कि जब अभिकारक मिल करके जो भी पदार्थ का निर्माण करता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक। तो उत्पाद में हम देखेंगे कि क्या है, सोडियम का दो परमाणु। ठीक। इसके लेफ्ट साइड में जो दो लिखा हुआ है ना, ये जो ये प्रोडक्ट है उसका एटम की संख्या बता रहा है। तो
सोडियम का क्या है, 2 परमाणु, और क्लोरीन का भी 2 है। ठीक। अब तुम देखोगे कि अभिकारक में सोडियम 1 है और उत्पाद में सोडियम 2 है, और क्लोरीन जो है अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 2 है। तो हम सोडियम को बराबर करेंगे ना, 2 करेंगे सोडियम को भी। ठीक। तो इसको 2 करने के लिए हम नॉर्मल इसमें 2 गुना कर देंगे। ठीक। तो रुको, पहले इसको हम मिटा देते हैं भाई, उसके बाद समझना आराम से, रुक जा। हाँ, ये क्या था, 2 है इस साइड, उत्पाद में 2 है क्लोरीन, और सोडियम भी 2 है, और इस साइड सोडियम 1 है और क्लोरीन 2 है। तो सोडियम को 2 करने के लिए हम 2 से गुना करेंगे, इतना मैथ्स तो आता ही है। ठीक है। तो अब हम इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुना कर दिए, तो जो Na+Cl2 था ना, इसको दोबारा लिखोगे। हाँ, Na+Cl2 क्या देता है, 2NaCl। हम क्या किए, सोडियम में 1 था पहले परमाणु, उसमें 2 गुना किए, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तुम ये पहले समझ लो कि जब भी हम जो पहले से मान लिया कि क्लोरीन में जो Cl2 नीचे लिखा हुआ है 2, तो ये पहले से है। अगर हम चाहे 2 परमाणु ऐड कर रहे हो, चाहे 4 कर रहे हो, चाहे कितना भी कर रहे हो, जब भी हम किसी में भी हम ऐड करेंगे ना, किसी में भी हम जोड़ेंगे कोई भी संख्या, परमाणु की संख्या, तो वो हमेशा बाईं तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, इस साइड इधर लिखा जाएगा, ये लेफ्ट साइड में। और अगर ये जैसे ये बाईं तरफ लिखा हुआ है, तो ये दोनों जो दोनों पदार्थ है ना, इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों मिला हुआ है ना, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों का संख्या ये बता रहा है 2। अगर यही मान लो कि जैसे NaCl ना हो करके NaCl और Cl के नीचे 2 लिखा होता, तो सिर्फ क्लोरीन का 2 मात्रा बता रहा होता, ये क्लोरीन के परमाणु की संख्या बता रहा होता। पर NaCl में 2 नीचे ना लिख करके 2 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो ये दोनों परमाणु जो दोनों पदार्थ है, उन दोनों पदार्थों के परमाणु की संख्या बता रहा है। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है। तो इसलिए हम 2 से गुना किए, तो सोडियम के लेफ्ट साइड में हम 2 लिख दिए, तो 2Na हो गया। 2Na+Cl2 क्या क्या देता है हमें, 2NaCl। अब हम चेक करेंगे फिर से हम अभिकारक को देखो, अभिकारक में क्या है, Na कितना हो गया, Na हो गया 2, 2 हो गया ना, Na 2, हम 2 से हम गुना किए तो ये 2 हो गया Na। और क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन भी 2, और इधर कितना था पहले से सोडियम, सोडियम भी 2 है, और क्लोरीन भी 2 है। तो ये जो है हो गया संतुलित, ये संतुलित समीकरण। ठीक है, ये संतुलित समीकरण हो गया। तो संतुलित समीकरण यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। बस यही है, और कुछ नहीं है संतुलित समीकरण। और असंतुलित क्या है, कि असंतुलित समीकरण में उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में जो पदार्थ मौजूद रहते हैं, उन पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। बस सिंपल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले इन सबको मिटा लेते हैं। लोहा को Fe, ठीक है, और इसके साथ अगर पानी के साथ जब रिएक्शन होता है ना, असल में पानी के साथ रिएक्शन होता नहीं है, पानी के जो लोहा को जो है ना, वो भाप के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। पानी का जो गैसीय स्टेट है, जो गैसीय अवस्था है, उसके साथ रिएक्शन होता है। पर अभी ये देखो कि लोहा को जल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जित करता है ये। ठीक। अब इसको चेक करो कि ये संतुलित है या फिर असंतुलित है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम अभिकारक में देखेंगे कि Fe लोहा का क्या है, कितना परमाणु है, 1।
और इसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना है? दो। ऑक्सीजन का एक, है ना? और इस साइड Fe का कितना है? तीन। Fe के नीचे तीन लिखा हुआ है ना, तो तीन है। ऑक्सीजन का चार है और हाइड्रोजन का दो है। ठीक। तो यहाँ लोहा एक परमाणु के साथ आया है, यहाँ लोहा के तीन परमाणु आ गए अभिक्रिया के बाद। तो ये कैसे हुआ? तीन परमाणु आखिरकार रिएक्शन किया होगा तभी तीन परमाणु आया ना। ऑक्सीजन का भी चार परमाणु रिएक्शन किया होगा तो आया। हाइड्रोजन का दो परमाणु है, तो हाइड्रोजन का इधर भी दो परमाणु था, और अगर इधर ऑक्सीजन का चार होगा तो हाइड्रोजन का भी ज्यादा होना चाहिए। तो आओ, ये पूरा जो भी है ना, ये कंफ्यूजन वो दूर करते हैं इसको हम बैलेंस करने के बाद। तो अब देखो कि इस साइड एक है, इस साइड तीन है, तो इसको तीन करोगे ना, तो तीन से गुना कर दिए। ठीक। बस। तो तीन से गुना कर दिए तो अब कितना हो गया? फिर हम इस साइड तीन हो गया। तो और बस, और कुछ मत करो। नॉर्मल समझने के लिए अब ये करो कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसके बाद हम फाइनल जो, चाहे तो वो एक स्टेप में हो, चाहे दो स्टेप में हो, चाहे तीन स्टेप में हो, या चार स्टेप में हो, चाहे जितना में भी हो, वो पूरा प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। अगर हम चाहें तो अभी यहीं पे गुना भाग करके जो भी है, जैसे फेरस को हम तीन कर दिए, ऑक्सीजन इस साइड चार है, तो ऑक्सीजन में हम चार से गुना कर देंगे। फिर ऑक्सीजन को चार करेंगे तो यहाँ पे चार लिखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे चार लिखना पड़ेगा, तो फिर हाइड्रोजन आठ हो जाएगा, तो इस साइड हाइड्रोजन दो ही है, फिर इसे इस साइड चार करना पड़ेगा, तो फिर फोर एच टू हो जाएगा, फिर थ्री एफ हो जाएगा। ठीक। फिर इधर थ्री एफ हो जाएगा। तो ऐसे तो हम तो कर दिए कि हाइड्रोजन इस साइड आठ, फिर इस साइड हाइड्रोजन आठ, इस साइड फिर जो फेरम है तीन, उस इस साइड फेरम तीन, इस साइड ऑक्सीजन चार, इस साइड ऑक्सीजन चार। ये तो हो गया बराबर, लेकिन तुम्हें समझना है ना अभी, इसलिए समझो बढ़िया से। क्या था? Fe3, एक मिनट यार, मिटा दिया मैं। Fe3O4। ठीक है, ये नॉर्मल फार्मूले थे। इसको मिटाओ और इसको मिटाओ। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक, उसके बाद तुम खुद कर लोगे, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। पर एग्जाम में जो हीट एंड ट्रायल मेथड बताता है ना, ये जो हम कर रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिंदी में भी इसको हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक। ये विधि है जो हम अभी कर रहे हैं कि अभिकारक में हम सबका परमाणु काउंट कर रहे हैं, परमाणु गिन रहे हैं, अभी उत्पाद में भी परमाणु गिन रहे हैं, उसके बाद फिर हम गुना भाग करके जो भी है वो इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो एफी में तीन से गुना किए तो क्या होगा? तीन हो जाएगा एफी। तीन फिर हम हो जाएगा ना, तीन फिर हम प्लस H2O क्या देता है हमें? हम अभी का उत्पाद को तो कुछ छेड़े नहीं है कुछ, तो Fe3O4 रहेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस की उत्सर्जन रहेगा। ठीक। अब इस साइड कितना हो गया फिर हम? तीन। Fe3 हो गया, हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। ठीक। इस साइड क्या है? Fe3 हो गया, ऑक्सीजन चार हो गया और हाइड्रोजन दो है। ठीक। तो अब ऑक्सीजन को कर लें चार। ऑक्सीजन को चार करना है ना इस साइड वाला में। अभिकारक उत्पाद में जब चार है तो अभिकारक में चार करो, तो इसमें चार से गुना करो, चार। ठीक। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब हम आते हैं तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? अभिकारक में तो हम Fe को नहीं छेड़ें कुछ, तो अभिकारक में तीन Fe
प्लस ऑक्सीजन में हम 4 लगा दिए। तो 4 लगा दिए तो क्या करना होगा हमें 4 लगाने के लिए? ऑक्सीजन के हम राइट साइड में लिखेंगे नहीं, तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे। तो क्या था वहां पे? H2O था, तो ऑक्सीजन को हम 4 किए हैं तो 4H2O क्या देता है? Fe3O4 प्लस H2 गैस। ठीक, यही है। वो उत्पाद में हम कुछ नहीं किए थे ना। अब फिर से काउंट करो। तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे हम? Fe3 Fe3 हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 × 2 8। और ऑक्सीजन 4 हो गया। अब दिस साइड Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 4। और हाइड्रोजन कितना है? 2। अब फिर हम और ऑक्सीजन को बराबर किए तो हाइड्रोजन बड़ा हो गया ज्यादा। हाइड्रोजन अभिकारक में ज्यादा हो गया ना भाई, 8 हो गया। और उत्पाद में 2 ही है। तो अब आते हैं चौथा स्टेप पे। ठीक है, अब आते हैं चौथा पे। चौथा पे हम अभिकारक में कुछ किए, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं किए ना, तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं किए। तो पहले यहाँ देख लो यार, तीसरा को पहले कंप्लीट तो कर लो। हाइड्रोजन 8 है, इस साइड हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे ना हाइड्रोजन में। कर लिए। अब लिखते हैं इधर। रुक जा। चौथा स्टेप में क्या करेंगे कि 3 Fe प्लस 4H2O क्या देता है? Fe3O4 प्लस, ये 4 से गुना किए तो हाइड्रोजन के पहले 4 लिखोगे ना। 4 ठीक है। ये ऊपर एरो जो है ना, वो ये बताता है कि यहाँ से जो गैस है हाइड्रोजन, वो उत्सर्जित हो रहा है यहाँ से। तो ये हो गया संतुलित। ये हो गया संतुलित समीकरण। ठीक। इस पूरे विधि को क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल। हिट एंड या एवं लिख दो, कुछ भी लिख दो, हिट एवं ट्रायल विधि। समझ गया? रासायनिक समीकरण में जो संतुलित समीकरण है वो, और असंतुलित समीकरण, बस इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो हम, एक मिनट, एक एग्जांपल और है यार। रुक जा। हाँ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला पढ़ाऊं? चलो बता ही देते हैं। हाइड्रोजन को नॉर्मल हम क्या लिखते हैं? H2। ऑक्सीजन O2 क्या देता है हमें? H2O ये देता है। ठीक। इस साइड काउंट करो। हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 2। इस साइड काउंट करो। हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 से गुना करेंगे। ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड। मैथ में पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघातीय समीकरण में। LHS RHS, हाँ वही लिख सकते हो, या विकारक में देख सकते हो, उत्पाद में देख सकते हो, ऐसे भी करके समझ सकते हो। ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 है तो हमें हाइड्रोजन से कोई कुछ नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक। ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन को पहले 1 था तो अब 2 किए हैं, तो H2 प्लस O2 क्या देगा?
टू टू करेंगे ना, टू लेफ्ट में लिखेंगे ना हम, ये दो लिखने, दो दर्शाने के लिए, क्योंकि नीचे तो टू मतलब H2O2 तो लिख नहीं सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए टू H2O लिख दिए। ठीक, टू हो गया। अब फिर से देखो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, और इस साइड हाइड्रोजन दो दूना चार, ऑक्सीजन दो। अब ये ले, ऑक्सीजन को हम बराबर किए तो हाइड्रोजन बड़ा हो गया। तो अब फिर से ये पहला स्टेप था, ये दूसरा। अब तीसरा देखो, तीसरा स्टेप देखो। तीसरा में हम क्या करेंगे, इसको चार है ना, तो इसको दो कर दो, इसको दो से चार करने के लिए क्या करेंगे, दो से गुना कर दिए, दो से गुना। तो H2 को अब क्या लिखेंगे, रुको कलर चेंज कर लेता हूँ। H2 + O2 था पहले, क्या दे रहा था, 2H2O। हम क्या किए, दो से गुना किए, तो दो इधर लिख देंगे, दो दरसा दो कर देंगे हम H2 के लेफ्ट में। ये भी दूसरा कलर से कर देता हूँ ताकि पता चले कि हम क्या ऐड किए हैं इधर। ठीक है, 2H2। अब ये देखो, फिर से काउंट करोगे ना, ये देखने के लिए कि हाँ बराबर हुआ कि नहीं। हाइड्रोजन दो दूना चार, ऑक्सीजन दो, इस साइड हाइड्रोजन दो दूना चार, ऑक्सीजन दो। अब जो है ये संतुलित हो गया। ठीक, अब समझ में आ गया पूरा, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण जो भी है, आ गया ना सब चीज समझ में। तो ये पूरा प्रक्रिया तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप तीनों करना पड़ेगा तुम्हें। परीक्षा में जब आएगा ना, एग्जाम में, 10th के बोर्ड में अगर आ गया सवाल कि हाँ कुछ जो कुछ फार्मूला दिया, मतलब कुछ अभिक्रिया दिया, बताया कि, या फिर नॉर्मल ऐसे समीकरण दे देगा तुम्हें, ऐसे कुछ सवाल दे देगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में दर्शाइए, या फिर बताइए, समझाइए, कुछ भी करके ऐसे करके एक सवाल दे देगा। तो तुम क्या करोगे, जब तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, तो वाटर, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि 2H2O बनाएगा कि H2O बनाएगा, बस लिख दो H2O। ठीक है, पानी की सूत्र लिख दो H2O, हाइड्रोजन का लिख दो H2 और ऑक्सीजन का लिख दो O2। ठीक, अब तुम काउंट कर लो इस साइड, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। ठीक, अब ऑक्सीजन इस साइड दो है, इस साइड एक है, तो दो कर दिए। बाकी फिर ये जो भी प्रक्रिया है वो कर दो, हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, और कर देना समीकरण, जो संतुलन संतुलन कर देना। ठीक है, बराबर कर देना। अब हम आते हैं अगले पे, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, ये बता दिए तुम्हें, उतना समझाए हम एग्जाम्पल से। अब ये सारा लिखा हुआ है इस पे, तो लिख करके वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना और उतार लेना। तो लिखना हो कॉपी पे तो लिख लेना। रासायनिक समीकरण क्या है, चलो एक बार पढ़ के बता ही देते हैं। रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण हम देख लिए कि हाइड्रोजन 2H2 प्लस ऑक्सीजन O2 और वाटर 2H2O। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये संतुलित समीकरण है, और ये जो मेन मेन जो केमिकल रिएक्शन का जो है ना, ये केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, उसका रासायनिक समीकरण वो यही है। ठीक है, यही हम किए थे ना संतुलन में, ये वाला 2H2 + O2 कह देता है हमें 2H2O। तो बस वही है। रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या बताएं, संतुलित समीकरण हुआ रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण बता दिए तुम्हें। असंतुलित समीकरण क्या है, असंतुलित हुआ रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान, यार असमान होती है। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा,
तो परमाणुओं की संख्या असमान होती है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर ऑक्सीजन 2 है। तो ये भी ना लिख करके नॉर्मल हम 2H2O लिख सकते थे। H2O, ये ठीक है, ये लिख दो, सही रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक होगा थोड़ा सा। चलो आगे देखो। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं और एक रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो है वो भी होता है। तो 4-5 प्रक्रिया प्रकार होता है। तो आज हम 2 ही पढ़ेंगे इसका, रासायनिक अभिक्रिया के। जो पहला प्रकार है ना, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया वो होता है कि दो या जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ये बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम परिभाषा जो लिख रहे हैं ना, वो टाइप करके लिखा हुआ है, तो वो अपना उतार लेना बाद में। अभी बस समझो कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है। अभिकारक कितना रहेगा? या तो दो रहेगा या तो दो से अधिक रहेगा। और बनाएगा कितना? एक। एकल उत्पाद मतलब कि एक ही बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट रहेगा उसमें। उसके अलावा अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा हो या नहीं हो रहा, वो अलग बात है, पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। और रिएक्टेंट कितना रहेंगे? दो या फिर दो से अधिक। उदाहरण ले, चलो। चलो उदाहरण लेते हैं हम, सोडियम क्लोरीन वाला ही ले ले। सोडियम और क्लोरीन दो है थे ना, वो दोनों मिलकर के कोई एक ही बना रहा था। क्या बना रहा था? सोडियम क्लोराइड बना रहा था ना। ठीक है, चलो देखो। उदाहरण हम क्या लेते हैं? क्या है ये? सोडियम। रुक जा। चलो सोडियम ले लिए। सोडियम के साथ किसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे थे? क्लोरीन। क्या बना रहा था? सोडियम क्लोराइड बना रहा था। अभिकारक किसको बोलते हैं, पता है? जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अभिकारक। और ये क्या? उत्पाद, ठीक। परिभाषा क्या बताया इसका, संयोजन अभिक्रिया का? कि जब अभिकारक में दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक अभिकारक रहेगा और प्रो उत्पाद कितना बनाएगा? एक। कर रहा है ना परिभाषा को, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना ये? ठीक है, परिभाषा के अनुसार ही है कि इसमें दो अभिकारक मिल रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन, और बना क्या रहा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक। डन। बस। सोडियम को क्या? Na। क्लोरीन को Cl2। क्या बनाता है? 2NaCl। ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे? 2Na, सोडियम के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड के जो है दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक। डन। ये समझ गए? यही होता है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो इसको बैलेंस्ड संतुलित लिखने के लिए 2Mg प्लस O2 क्या बनाता है? 2MgO। ठीक। यही यही होता है संयोजन अभिक्रिया, और कुछ भी इसमें नहीं है ज्यादा। संयोजन अभिक्रिया वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। वही चीज हम इसमें लिखे हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। उदाहरण, कोयले का दहन। कोयले का दहन से क्या मतलब है? कोयला क्या होता है हमारा? जो इन्वायरमेंट में कोयला प्रेजेंट रहता है, जो जो कोयला खाना बनाने में जो उपयोग किया जाता है चूल्हे में, पहले किया जाता था, बहुत कम हो गया है ये। अभी लिट्टी के दुकान पे तो दिख जाएगा कोयला, जहाँ पे लिट्टी सेकते हैं ना, जोन होटल, जोन दुकान में, वहीं पे। तो कोयला का क्या है? कोयला का कौन से किस फॉर्म में रहता है कोयला? मतलब कोयला क्या है? कार्बन है। कार्बन क्या है? सॉलिड ठोस अवस्था में रहता है ये। ठीक। और इसको क्या करोगे? जलाओगे। तो जलाओगे तो किसके प्रेजेंस में जलाओगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ना कोई भी। कहीं भी आग वाग लगता है ना, कुछ भी, अगर जिस जगह पे आग लगा है उस जगह पे अगर ऑक्सीजन तुम कट कर दो, ऑक्सीजन जाने ना दो, तो आग बुझ जाएगा। चाहे इस पे पानी डाल दो, चाहे उस पे कंबल डाल दो, चाहे उस पे धूल डाल दो, चाहे फिर कुछ भी कर दो, किसी तरह से ऑक्सीजन कट करोगे तो वो बंद हो जाएगा आग, मतलब आग बुझ जाएगा। ठीक है। ये क्या बनाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ये गैस के रूप में है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड बना तो ये भी गैस। हम्म। एक चीज और हम तुम्हें बताना भूल गए रासायनिक समीकरण में, कि ये देखो, यहाँ पे बता देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखते समय ना, समीकरण में हम जो फिजिकल अवस्था होता है, भौतिक अवस्था, पहले तो हम तीन पढ़े हो ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे केमिस्ट्री में हम चार पढ़ते हैं। पहला सॉलिड, ठोस, दूसरा लिक्विड, तरल, तीसरा गैस, गैस का गैस हिंदी में भी, और चौथा होता है एक्वस, जो होता है जलीय। ठीक है। ये होता है चार अवस्था केमिस्ट्री में, जो हमें समीकरण लिखने के दौरान हमें और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ना, हाइड्रोजन के प्रेजेंस है गैस के रूप में, ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है गैस के रूप में, और ये जल जो बना है वो लिक्विड एल के रूप में। ये हो गया जो एक परफेक्ट रासायनिक समीकरण होता है वो, कि इसमें केमिकल फार्मूला भी है, रासायनिक सूत्र भी है, रासायनिक अवस्था भी है, मतलब भौतिक अवस्था भी है, और क्या मिलकर के क्या बना रहा है वो भी है। ठीक। ये चीज बस मिस हो गया था, बता दिया तुम्हें। समझ गया? जलीय वो होता है, देखो, एक्वस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, जलीय और तरल में, लिक्विड और इसमें। लिक्विड तो तरल है,
जो भी लिक्विड में है, जैसे पानी हो गया, चाहे तो दूध हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर किसी चीज का सॉल्यूशन हो गया, किसी चीज का घोल हो गया, वो तरल। ठीक है। एक्वस वो होता है जिसमें जल का मिश्रण हो। ठीक है। जल के मिश्रण वाला सॉल्यूशन को एक्वस कहते हैं। ठीक। बस यही था। अब आते हैं, कहाँ हम थे। हम्म, हाँ, कोयले के दहन पे। तो कोयला किस फॉर्म में रहता है? कार्बन सॉलिड में। ऑक्सीजन अपना वातावरण में क्या है? गैस के रूप में। और ये दोनों जब कोयला जलता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है। वही है, संयोजन में संयोजन ही हो रहा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण हो रहा है आपस में। आपस में मिल करके एक उत्पाद बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। बस। ठीक है, बता दिए ये। अब आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और जल का अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना। बिना भी बुझा हुआ मतलब इसमें पानी नहीं है। बिना बुझा हुआ कहने का मतलब इसमें पानी नहीं है, पानी का कोई भी मात्रा नहीं है। मतलब ये कुल मिलाकर के सूखा हुआ चूना है, बस। बिना बुझा हुआ का मतलब, बुझा का मतलब यही है कि बुझा मतलब गीला, ये समझ लो। तो ये गीला नहीं है तो बिना बुझा है। ठीक। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा, हीट का उत्सर्जन होता है इसमें। चूना जो है ना, जैसे चूना या तो खैनी की दुकान पे तुम्हें मिल जाएगा थोड़ा सा, या फिर नॉर्मल जो जहाँ पे पेंट वगैरह मिलता है ना, हार्डवेयर के दुकान में, उसमें चूना मिल जाएगा। ला करके अगर चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो। घर पे चूना लाओ, एक बाल्टी पानी लो, पानी में चूना डालो। चूना को कैल्शियम ऑक्साइड हम बोलते हैं, जो सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस में। और पानी लिक्विड में होता है, लिक्विड को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। हम अभी क्या बताएं कि सॉलिड, ठोस, इसको डिनोट करने के लिए, इसको लिखने के लिए हम जो फॉर्मूला होता है उसके बगल में हम अंडर ब्रैकेट एस लिखते हैं। लिक्विड, तरल को अंदर अंडर ब्रैकेट एल लिखते हैं। और एक मिनट, गैस, गैस को हम अंडर ब्रैकेट जी लिखते हैं, छोटी जी। और एक्वस को, एक्वस क्या है? जलीय ना, यही होता है ना स्पेलिंग, जलीय। तो इसको लिखते हैं ए क्यू। ठीक। इसमें क्या किए? सूखा है, सॉलिड है, तो ये ठोस है। ये पानी, लिक्विड है। अब इसमें जब पानी मिल गया चूना में, तो ये क्या हो गया? एक्वस, जलीय हो गया ना बाबू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? जलीय। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, जब इन दोनों का अभिक्रिया होता है, तो ये क्या करता है? हीट का, उष्मा का उत्सर्जन करता है। ठीक। ये समझ गया। तो बस यही है संयोजन अभिक्रिया। अब अब जब पहले के घर, जो पुराने पुराने घर है ना गांव देहात में, उसको देखोगे ना तो चूना से पोता हुआ रहता है, चूना से पेंट किया रहता है। अभी भी हम यूज करते हैं उसको व्हाइट वाश में। पर फिर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इससे घर की पुताई में यूज हुआ। ठीक है, पेंट करने में। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर फिर कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा ना रिएक्शन, बता दें? पिछला वीडियो में बताए थे, चलो अभी भी बता देते हैं। देखो, याद रखना ये फॉर्मूला। तो रुक जा, इसको मिटा के बता देते हैं ऊपर।
ठीक है, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब घर की पुताई हो गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे चढ़ गया। अब ये वातावरण में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, धीमी रिएक्शन करेगा, करेगा जरूर रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और पानी का निर्माण करता है, पानी को, या ठीक है, पानी का निर्माण करता है H2O का। अब क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का बना दिया, तो जो घर पे चमक, ये जो है ना, ये दीवार को, दीवार पे चमक प्रदान करता है, ऐसे लिख लो। चमक प्रदान करता है, हाँ, मतलब चमकीला बनाता है, लिख ले ऐसे करके, ठीक है। कुछ ठीक नहीं लग रहा था बोलने में। चमकीला बनाता है, समझ गया। बस यही है संयोजन अभिक्रिया। आगे हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन भी कहते हैं। अपघटन, ये संयोजन के ठीक उल्टा। उदाहरण, अभी ये जो है ना, संयोजन अभिक्रिया के ठीक उल्टा है। इसमें क्या होता है कि कोई एक अभिकारक रहेगा, उस पे अभिक्रिया करवा के छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाएगा वो। अपघटन चाहे तो, या तो अभिक्रिया तुम हीट दे करके करो, या तो ऊष्मा के साथ करो, या तो विद्युत के साथ करो, या फिर हाँ इसके साथ करो। ऊष्मा हो गया, विद्युत हो गया, और तीसरा होता है सूर्य के प्रकाश, यानी प्रकाश के साथ। ये तीन तरह से हम, जो बेसिक है वो तीन तरह से हम अपघटन हो सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, तो उदाहरण लेते हैं हम इसे समझने के लिए, उससे पहले हम इसको हटाओ, देखना। पहला लेते हैं AgCl2 का। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। इस पे तुम पुराओ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बाद ये पता है क्या देगा हमें? ये देगा, पहले तो ये देख लो कि जो ये सिल्वर क्लोराइड है ना, इसका कलर होता है वाइट, सफेद, ठीक है। ये व्हाइट कलर की होती है सिल्वर क्लोराइड। इस पे अगर हम सनलाइट में, अगर इसको हम सनलाइट में, सूरज के प्रकाश में रखेंगे, तो ये क्या करेगा? ये सिल्वर को अलग कर देगा और क्लोरीन गैस को अलग कर देगा, ठीक है। सिल्वर फिर ग्रे कलर में, भूरे कलर में ये फिर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या उपयोग हो रहा है? सूर्य के प्रकाश ना, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश उपयोग हो रहा है इसको तोड़ने में। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश हो रहा है उपयोग तोड़ने में, सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे
वह सूर्य के प्रकाश हो रहा है उपयोग, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। अब दूसरा एग्जांपल लो। दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी। ठीक है, H2O। तो इसको जब हम विद्युत के द्वारा, ठीक है, हम 2H2O को, जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, जब इसमें 6 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट के पास, घर पे कुछ मत करना तुम लोग, ठीक है, नहीं तो लाइन वाइन मार देगा या फिर कुछ हो गया, चोट वोट लग गया तो फिर दिक्कत है। तो इसको जब लैब में विद्युत प्रवाह किया जाता है ना इसके पानी के अंदर, ठीक है, क्या किया जाता है कि एक कंटेनर लिया जाता है, दो मतलब, एक मिनट, कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इमेजिन ऐसे करो तुम, कि एक लैब में एक कंटेनर लिया, इसमें भर दिया पानी। रुक जा। इसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद इसके अंदर 2 ट्यूब डाल दिया, ठीक है, 2 ट्यूब इसलिए, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, करंट जोड़ दिया उधर, ठीक है, इससे विद्युत प्रवाह किया। तो ऐसे करके जो रिएक्शन है वो करवाते हैं लैब में, तो एक रिएक्शन करवाने के बाद ना हमें क्या मिलता है कि धीरे धीरे करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में, और ऑक्सीजन जो है वो भी गैस के रूप में अलग हो जाते हैं। ये दोनों जो दोनों आपस में मिल करके जो जल बनाया था, इन दोनों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो 2H2O था, तो 2H2O अलग होगा और O2 अलग होगा। तो ये विद्युत है, तो इसको कहेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। ठीक है, अब क्या बच गया, उष्मा। ठीक है, तो हम एक उदाहरण ये देखेंगे कि जब हम फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट वाला देखें, ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं होगा ज्यादा यार, ये भी देख लो, और कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी देखते हैं। चलो, ये देखो कि FeSO4, जो कि वैलेंस में 2Fe रहता है, तो हम 2FeSO4, जो कि सॉलिड के रूप में रहता है प्रेजेंट, इस पे अगर हम हीट प्रदान करें, इसको मतलब इसको अगर हम उष्मा दें, तो यार रुक जा, उष्मा के साथ अगर हम इसको गर्म करें ना, मतलब फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करें, तो ये हमें क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें उष्मा मिला रहे हैं, मतलब इसमें ये जो वियोजन अभिक्रिया, ये जो अपघटन है वो उष्मा के थ्रू हो रहा है, उष्मा से हो रहा है। तो ये उष्मीय उपघटन बोलेंगे इसको। ठीक है, उष्मीय वियोजन बोलते हैं इसको, अपघटन नहीं, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। ठीक है, ये हो गया 3 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया। ठीक।
वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल है इसका उष्मा वाला का, कैल्शियम कार्बोनेट, कि अगर हम CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे, अगर हम इसको गर्म करेंगे, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चूना पत्थर को, ये जो है ना, इसको चूना पत्थर बोला जाता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर। तो अगर हम चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो पता ही है तुम्हें, ये तो पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये होती है वियोजन अभिक्रिया। वही बताएं, तुम्हें समझाएं कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा उष्मा के प्रेजेंस में, मतलब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे ये विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में, जो कि हम्म, कल या कल ही आ जाएगा। ठीक है, कल आ जाएगा ये वीडियो। तब तक के लिए बाय। बढ़िया हंसते मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है। जय हिंद, जय बिहार।